एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग कल 10:30-11 बजे यहाँ आइए, हम यहीं होंगे तो उस वक़्त बताएंगे। तो इस वक़्त तो एक अंदाज़ा ही लगाना है। तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक़्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक़ में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में है या उनके ख़िलाफ़ है। इस वक़्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनवाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे की सुनवाई हुई थी, और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएँ, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असम्बली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं, और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहना भी गलत होगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने यही बनाया है, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने, यहाँ के वालों ने यहाँ रखा, और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ने हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत था। आज़ाद साहब, आपको रोकना चाहूँगी, इतना ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर फैसला कल हमारे खिलाफ आया, क्या हमें आज़ाद साहब लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ सड़कों पे नजर आएंगे? वो हम कल बताएंगे, वो आज कैसे बताएंगे? वो हम कल आज कैसे बताएंगे?